शहर बेमिसाल कुदरती हुस्न से माला माल है। आप इस्लामाबाद में जिस तरफ भी निकल जाते हैं, कहीं न कहीं खूबसूरत पहाड़ और वादी आपका इस्तकबाल करते नजर आएंगे। फिर वो लोग जिन्हें सुकून चाहिए होता है और वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होते हैं, वो रुख करते हैं मारगला की पहाड़ियों में। हाइकिंग का प्लान है, रमली ट्रैक पे है और मेरे साथी मौजूद है जो हर संडे को तकरीबन आपको हर इसी तरह हाइकिंग पे नजर आएंगे। तो काश भाई, इस हाइक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कि यार हाइक पे निकला करें, एक्टिविटीज हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने लिए लाजमी टाइम निकालें और अपने लिए टाइम अगर निकालेंगे अपनी सेहत भी उसके अंदर बरकरार रहेगी और बाकी एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। सुकून का हाई डोज लेने के लिए हमने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से चंद किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के बीच में वाक़े खूबसूरत रमली ट्रैक का इंतखाब किया। इस मकसद के लिए हम मुल्ला की अज़ान के साथ उठे, मगर घर से निकलते और गैदरिंग पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते 6:30 बज चुके थे। यहाँ से दोस्तों के साथ कारपूल किया और निकल पड़े जानिब मंजिल। बारिश हो चुकी थी, मौसम काफी खुशगवार था, रास्ते धुले हुए थे, कुदरती हुस्न नुमायां हो गया था। मालूम नहीं जो मैंने देखा वो कैमरे की आंख आपको दिखा पा रही है या नहीं, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए कि ऐसा हुस्न कभी कभार ही देखने को मिलता है। थोड़ी देर में हम पहुंचे पार्किंग एरिया में। हम रमली ट्रैक के पार्किंग वाले एरिया में पहुंच गए। 2-3 मकामात पे हम रास्ता थोड़ा भटक गए थे, फाइनली वी वर इन द पार्किंग एरिया। और यहाँ से कोई 3-1 किलोमीटर की हाइक है और ये व्यू आप चेक करें, बहुत ही अमेजिंग, खूबसूरत। अगर आप इस तरह से देखें, ये सूरज सामने से, चूँकि सूरज के अपोजिट है। ये देखकर आंखें शशदर रह गईं कि इस मर्तबा तो काफी ज्यादा लोग आ चुके थे। इतने ज्यादा लोग एक साथ देखकर हम इंट्रोवर्ट लोग आम हालात में घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सब इतना प्यार करने वाले थे और माहौल इतना इंक्लूसिव कि बताऊं भी तो ना बता सकूं। इस ट्रैक की खासियत यह है कि ये बनी बनाई है और फिर थोड़ा सा हुकूमत ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी सड़क भी बना ली है, तो आपको यहाँ हर गुजरते पॉइंट के साथ गांव की वाइब्स भी आती है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट डेवलपमेंट भी नज़र आती है। मजीद किसी ताखीर के हम हाइकिंग ट्रैक पर थे। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अब के बार मौसम बहार इन फिजाओं को मुअत्तर कर चुका था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इतनी ग्रीनरी आपने सिर्फ टीवी पे देखी होगी या फिर फोटोशॉप तस्वीरों में। पीछे आपको लेक व्यू पार्क नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, रावल डैम नज़र आ रहा है और ये व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। यहाँ से मैं थोड़ा सा कैमरा आपको घुमा के दिखाऊंगा ये नज़ारे, आप इसे देखें। जन्नत नज़ीर पहाड़, इंतहाई खूबसूरत, ऐसा लगता है किसी ने तराशे हैं, हैंडमेड है। 3 किलोमीटर की हाइकिंग के बाद हम इस व्यू पॉइंट पर पहुंचे। दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो जो कहते हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो दुनिया में ये रखा है, ये पहाड़ रखे, इससे ज़्यादा कुछ और खूबसूरत नहीं होता। ये देवताओं का मस्कन, खुदाओं का मस्कन, यानी कि पहाड़, जहाँ हर दौर में इंसान ने खोज के लिए पहाड़ों का रुख किया। कभी दीदार के शौक में तूर को जलाया और कभी गारे हिरा में इनकलाब बर्पा करने वाला दिन हमारे हिस्से में आया। यहाँ फैसला किया गया कि हम यहाँ से लोहे धंधी जाएंगे। पिछली दफ़ा हम इस पॉइंट तक आए थे और फिर हम यहाँ से वापस हुए थे, बट दिस टाइम हम आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाकर इमाम बरी सरकार की चिल्लाहगाह है, यहाँ आकर अपनी अकीदत का इजहार किया। ये देखिए सरकार की तजल्ली से वो पहाड़
जलने का जिक्र है। यहाँ जानवरों की बहुताती बंदर भी नजर आए, जिससे जाहिर होता है कि कदीम जो कुछ भी है वहाँ बंदर मुकद्दस माना जाता है। जितने भी मज़ाहिब है उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज आपको नज़र आएंगी। जानवर को हर एक रिलीजन में मुकद्दस माना जाता है। वो देखें बंदर इतने मानूस हैं लोगों के साथ, ये भी बैठे हुए हैं। यहाँ मोहब्बत के अहदो पैमा और मन्नतें मांगने वालों की निशानियाँ देखकर बहुत कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन बकौले आतिफ एक ही शख्स को भुलाने की खातिर क्या क्या फिर से याद करना पड़ता है। दुनिया में अक्सर नेक लोग ऐसे ही पहाड़ों में आबाद होते हैं, बसते हैं। आप किसी प्राचीन मज़ाहिब में देखें, रिवायात में देखें, जो मंदिर हैं, जो दरगाह हैं, ऐसी बुलंद जगहों पे वो होती हैं। वो लोग सुकून पाने, कुदरत के ज़्यादा करीब होने और अपने खुदा से, अपने देवता से और अपने भगवान, अपने रब से कलाम करने के लिए ऐसे पहाड़ों में आते हैं। सरकार की चिलागाह में हमने अपने लिए सब्सक्राइबर बढ़ने की दुआ की। यहाँ से ऊपर चढ़ते गए, पहाड़ों की कशिश मजीद बढ़ती गई। अब धूप निकली हुई थी तो मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया कि यहाँ से वापस पार्किंग की राह ली जाए। ओवरऑल जो हमारी जिस तरह की फील्ड है मीडिया साइड से, हम लोग पूरा दिन जलालत, सियासतदान, झूठ, सच, उसके दरमियान में, झूठ और सच के दरमियान में तुल रहे होते हैं। लेकिन फिर इस तरह से आके ग्रीनरी के अंदर एक अच्छी वाइब्स आना, क्या लग रहा है ये एटमॉस्फेयर जो है, जो बाहर आके लोगों से, आउट ऑफ द फील्ड लोगों से मिलना और उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये आपको कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल में ये हमारा पूरा हफ्ता जो हम एक टॉक्सिक माहौल में रहते हैं, हम एक ज़लालत भरी माहौल में रहते हैं, उसको डिटॉक्स करने का बेहतरीन मौका होता है। हमें ज़रूर हाइकिंग पे, हमें ज़रूर इस तरह से कैंपिंग पे, नेचर में जाना चाहिए। जो नेगेटिविटी है वो सारा कुछ फ़िल्टर करके वापस दोबारा से जब जाते हैं एक नई एनर्जी के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ, फिर हमारे काम में निखार आता है। अदरवाइज़ तो हम इस तरह कर के सड़ जाएंगे, नेगेटिव रहेंगे, हमेशा के लिए नेगेटिव बातें। यानी ऑफिस से मजीद लोग भी लेके आ रहे हैं आप? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मीडिया के लोग ख़ास तौर पर आएँ। मीडिया के लोगों के लिए ही मेरे ख्याल में हाइकिंग बनी है, ताकि वो एक हफ्ते की पूरी जो टॉक्सिक माहौल होता है उसको डिटॉक्स कर सके। वापसी पर हमने देखा कि आसपास के लोग जो हमारे जाते हुए शायद इतवार की वजह से सो रहे थे, अब जाग चुके हैं और हम सबको एक साथ देखकर हैरान थे कि अचानक ये लोग कहां से टपक आए। हाइकिंग मुकम्मल करके जब हम आए तो हर तरफ खाना पकने की खुशबू थी। या अल्लाह के नेक बंदे खाना तैयार करने में लगे थे। एक तरफ कोरमा बन रहा था और दूसरी तरफ बारबेक्यू। दिल तो क्या कि इनकी मदद कर लूं, लेकिन सच कहूं हम जैसों के लिए बड़ा मुश्किल होता है इतनी सी बात कहना भी। खैर, बारबेक्यू से मुअत्तर फिजा में हमने इस शफाफ पानी में बैठकर बहुत सी बातें की। कुछ लोग खेल कूद में मगन हुए और कुछ ताश खेलने लगे। तस्वीरें भी बनवाई ताकि सनद रहें। ये हमारे महबूब भाई पहन रहे, जब भी आपको आवाज़ देते हैं इतना अच्छा लगता है, बंदा मुझे आवाज़ ही देते। थैंक यू, आपका ये प्यार है। हाइकिंग फ्रेंड्स इस्लामाबाद के ओनर हैं, हाइकिंग और साथ साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको फॉलो करें और हमारी जो जगह भी दिखाएंगे आप। वो भी बना रहे होते हैं। जी बिल्कुल, तो आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, साथ में आप वो भी दिखाएंगे अपना। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। चैनल किस नाम से? चैनल है मेरा अब्दुल्ला एंड अब्दुल हादी पेट्स के नाम से। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटा बच्चा है, मेहनती, माशाल्लाह। अच्छी रही, मेरे बाबा भी कह रहे थे अच्छा है, तो मैं भी आ गया। अभी यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है, मैं पानी से खेल रहा हूँ। किसी एक शरारती ने मशवरा दिया कि पास में पानी का चश्मा है, इसमें डुबकी लगाना गोया वाजिब हो गया, तो बारी बारी दोस्त होकर आए। यहाँ मुझे बहुत से अनमोल परिंदे नजर आए, लेकिन उनको शूट करना पॉसिबल नहीं हुआ। भूख जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो एक नेक बंदे ने गोया हमारे चेहरे फड़ ही लिए और रोटी खुलने का ऐलान हुआ। बज़ाहिर सलीके से, लेकिन दिल दौड़ा चला आया। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठ गया। खाना सर्व हुआ, जो नसीब में था वो खा लिया। बहुत अरसा बाद वलीमे वाली वाइब्स आई। खाने के बाद चाय का दौर भी चला, पेड़ के साए में गपशप भी हुई। हाइक भी हो गई, खाना भी खा लिया, चाय भी पी लिया। अब आवार की बहुत हो गई, घर जाना चाहिए।
फिर मिलने तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नहीं वैसे ये लोग करते नहीं है, बस इस बार हमने